प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधुसोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब हम सब के साथ मिलकर अपना समय, अपना स्पेस और अपनी ऊर्जा एक दूसरे साथ बांटने के लिए हम सब इकट्ठे हैं। हम सब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। आज हम सब पितृपक्ष के पहले दिन के साथ आगे बढ़ रहे हैं मास्टर्स। या कई लोग अभी भी अनंत चतुर्दशी मना रहे होंगे, मगर सभी लव्ड वंस को, हमारे सभी पूर्वजों को, सभी एंसेस्टर्स को, हमारे जो भी गाइड्स गार्डियन एंजल्स हैं जो हमारा ध्यान रखते हैं, हमें हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, उन सभी को नमन करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। सो मास्टर्स, आइए हम सब मिलकर अपने सभी मास्टर्स, गाइड्स, गार्डन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, गुरुओं को प्रणाम करते हैं, उनको ग्रैटिट्यूड देते हैं। सभी डिवाइन बीइंग्स, सभी असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स, गार्डन एंजल्स, हमारे आर्क एंजल्स, एंजल्स, सभी गुरुओं को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सभी व्हाइट लाइट के मास्टर्स को, व्हाइट ब्रदरहुड, व्हाइट सिस्टरहुड, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी को हमारा प्रणाम। और सभी मास्टर्स रिक्वेस्ट करते हैं, सभी गाइड्स रिक्वेस्ट करते हैं हमारे सभी लव्ड वन से कि हम सबको सही रास्ता, सही रास्ते पर अग्रसर कर सके, हम सब उनके साथ आगे बढ़ सके, उस दिव्य ज्ञान जो इस ब्रह्मांड में बसा हुआ है, उस दिव्य ज्ञान को ले सके, हम सबको अपने आत्मा की प्रगति के पथ पर ले चले, अलाइन करें, हमारे सोल पर्पस के साथ हमें अलाइन करते हुए हमारे जीवन के हाईएस्ट टाइमलाइन जो हमने सेट की है उससे हमें जोड़ दें। हम सब अपने अपने रास्तों पे सही रूप से चल सके, अपने घर परिवार, अपने बंधु बांधवों के साथ प्रेम सौहार्द के साथ रह सके। हम सब ये कामना करते हैं कि हमें भी वो ज्ञान मिले, वो मेधा मिले, वो चेतना की प्रगति के पथ पर हम आगे बढ़ सके। हम सबको भी अपनी चेतना के साथ सभी मास्टर्स जोड़कर हमें आगे ले चले, यही कामना करते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। हम सबके जीवन में शांति, प्रेम और सुख समृद्धि रहे। सो थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। सो मास्टर्स, जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी कहा था कि आज और जो कल का दिन है, बिकॉज पूर्णिमा है, इसलिए उस पूर्णिमा की एनर्जीज को मिस ना करें। हम डेली स्वाध्याय कर रहे हैं और मैं ये नोटिस कर रही थी कि स्वाध्याय बहुत टाइम ले रहा है, और बिकॉज स्वाध्याय और उसके साथ हम जब ध्यान करते हैं तो ध्यान में कमी आ रही है। सो इसलिए मुझे लगा कि ये एक डिसीजन मैंने अपने आप ले लिया कि नहीं, अब हमें ध्यान करना चाहिए। कम से कम हम ध्यान भी करें। जब हमारे ग्रुप में हम ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं, जब हम उसमें समय स्पेंड कर रहे हैं, ध्यान में हमारा ध्यान कम नहीं होना चाहिए, और ये चीज सर्वोपरि रखें। ध्यान आपका 33%, सज्जन सांगत्य आपका 33%, 34% आप, एक्चुअली 34% ध्यान करें और 33% आप सज्जन सांगत्य या स्वाध्याय करें। तो आप ये जब करेंगे तो आपका डेफिनेटली, यानी कि ध्यान तो डेली ही करना है, सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय भी हम डेली ही कर रहे हैं, लेकिन ध्यान में कमी नहीं आनी चाहिए। ओके मास्टर्स, सो थैंक यू सो मच। किसी का अगर कोई प्रश्न है बिफोर वी गो हेड इनटू ध्यान, पहले आप बोल दें और उसके बाद, क्योंकि ऑलरेडी अभी 15 मिनट हो गए, नो प्रॉब्लम, 2-3 मिनट हम अभी और भी स्पेंड कर सकते हैं, उसके बाद हम सीधे ध्यान में जाएंगे। सो आप सब बताएं, किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग या ऐसी कोई बात, या कोई नया है हमारे बीच में जो आगे बढ़ना चाहता है और उसको पता नहीं ये ध्यान कैसे करना है। और दूसरा, जो मेन वेरी इंपॉर्टेंट बात मास्टर्स, मैं आप सब से यही रिक्वेस्ट करूंगी, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे गलत ना समझे। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ बार बार कि जब हम इस ग्रुप में आ रहे हैं, मैं सबसे नाम पूछ रही हूँ, उनका फुल नेम, मैं भी अपना नाम बताती हूँ, मैं कहाँ से हूँ ये बताती हूँ, और आपसे भी यही उम्मीद रखती हूँ। कई लोग नए जुड़ रहे हैं और जब मैं उनको अप्रूवल के लिए भेजती हूँ कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज राइट योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड द प्लेस फ्रॉम वेयर यू आर ज्वाइनिंग, तो आप अब मुझे वो बताएं, तब तक कि मैं आपको ऐड नहीं करूंगी। सो इसलिए उसके लिए आप उसको माइंड ना करें, बुरा ना फील करें, क्योंकि ये मैं सभी के लिए पूछ रही हूँ।
शुरू शुरू में जब लोग जुड़ते थे तो वो बिना नाम के जुड़ते थे, और मैं भी इतना वो नहीं करती थी, लेकिन बीच में बिकॉज स्पैम कॉल्स आने लगे, स्पैम के साथ साथ पॉन और इन्वेस्टमेंट्स के, शेयर्स के, बिटकॉइन के मैसेजेस, इसलिए मुझे ये स्टेप लेना पड़ा। मैं बार बार क्लैरिफाई इसलिए कर रही हूँ इस चीज को, कि इस चीज को समझने के लिए अगर आप मेरा साथ दें तो इजी रहेगा, अन्यथा मैं आपको नहीं जोड़ूंगी। और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोई कम है, ज्यादा है, कोई आ रहा नहीं, ऐसी बात नहीं। हम सब इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि हम सबको ध्यान करना है, और ग्रुप की एनर्जीज में हम सबकी भलाई है, मेरे अकेले की भलाई नहीं है। क्योंकि अगर मैं देती हूँ तो मुझे मिलता भी है, वैसे ही आप लोग भी जब एनर्जी एक्सचेंज करते हैं तो आपको मिलती है। नहीं तो वो जो एनर्जी वो आपकी स्टक ही रहती है, जब आप शेयर नहीं करते हैं एक्सपीरियंसेस, द एनर्जी इज ऑलवेज स्टक। सो हाउ अबाउट वी चेंज एंड वी ओपन आवर वीडियोस। हम जब आते हैं, हम जब मिलते हैं किसी से, हम दरवाजा बंद करके नहीं मिलते, हम खिड़की दरवाजे खोलते हैं, आइए बैठिए, पानी पूछते हैं। बट अब यहाँ पानी वानी तो नहीं पूछना है, बट एनी हाउ मैं कोई मेहमान नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ ही आपकी एक फैमिली का हिस्सा हूँ, सोल फैमिली का। सो आप सब भी मेरे फैमिली के हिस्से हैं, इसलिए वो जो ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहे मास्टर्स। और आई अंडरस्टैंड कि हर कोई नहीं खोल सकता है, आई अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। बट जब बात कर रहे होते हैं तब तो आप जरूर खोल के बात कर सकते हैं, जूम के वीडियोस आप ओपन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड चलिए अब मैं जो भी जिनके क्वेश्चन है वो ले लेती हूँ, उसके बाद हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे। यस, एंड दूसरा जल्दी जल्दी बताएं तो इजी रहेगा। यस तृप्ता जी, हाँ जी, नमस्कार। सबको बहुत बहुत प्यार और नमस्ते। मेरे को सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना है कि आपको याद दिला दूं कि आप सम्राट के हायर सेल्फ को बुला के ध्यान में बिठाइए अपने साथ। आज जी मैंने सुबह भी ये किया था, जितना उसको ध्यान मिलेगा वो हाँ, अच्छा है। हाउ बस अबाउट यही है। शी कैन डू, रिया जी खुद कर सकती हैं ये चीज। आज हम सीधे हाँ, नॉर्मल ध्यान के साथ बैठेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रिया जी जहाँ पे भी अपने बच्चे के साथ हैं, वो जब इस ध्यान की ऊर्जा से जुड़ेंगी तो उनके बॉडी से जो सकारात्मक ऊर्जा निकलेगी वो सम्राट को भी मिलेगी। सम्राट अगर सुन सकता है तो बहुत अच्छी बात है, अभी नहीं सुन पा रहा है क्योंकि वो उसमें काफी सारी दवाइयों में है, बट आई बिलीव ही विल बी ऑल बेटर। और रिया जी ध्यान कर रही हैं, वो उसके हायर सेल्फ को बिठा के बैठ सकती है। रिया जी, वुड यू लाइक टू शेयर एनीथिंग? हाउ इज ही डूइंग टुडे? ऐसा दिख रहा है कि वो देख रहा है, बट आई एम नॉट श्योर। अनम्यूट कर यस, सकते देख हैं? रहा है, वो बात भी किया मेरे साथ सुबह। अरे वाह, दैट्स अमेजिंग। रिया जी, यस। इफ यू कैन Well, no. हेलो, हाय, हाउ आर He is यू? much better from last night. वाह, Thanks to you all for sending all your energies for healing him. चलो वंडरफुल, He दैट्स himself is ग्रेट saying, I'm न्यूज़। much better today. वंडरफुल, Tell दैट्स Samrat. I'm significantly better today. वंडरफुल, दैट्स ग्रेट बेटा। लवली। एंड आप सम्राट, आपके लिए कि ये नया जीवन है, बहुत कुछ हो सकता था, बट नाउ गिव योर अटेंशन टू मेडिटेशन, एंड एटलीस्ट Mm. आपके जो जितना एज है उस हिसाब से आप डेली अपना मेडिटेशन 70 करिए। minutes. आपका एक नया जीवन शुरू हो रहा है। आई थिंक बहुत सारी चीजें होनी थी इसी तरह से, मगर मैं यही आपको गुड विशेस दूंगी कि आप आगे बढ़कर आपका जीवन बहुत ही सुखी हो, समृद्ध हो, और आप पूरी तरह स्वस्थ रहें। सो ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, एंड टेक केयर ऑफ Thank योरसेल्फ। you. यस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू ओनली दोज थिंग्स दैट आर गुड फॉर यू, ओके? यस, और इनको, ये इनकी आप सहमति ले लीजिए कि हम इनको बिठा सकते हैं, तो यस बोलवा लो, बाकी सब हम करेंगे। व्हेन वी आर मेडिटेटिंग बेटा राइट नाउ, तो आप भी जितना अगर लेटे लेटे भी अगर आप ध्यान कर सकते हैं, बिकॉज नाउ आप अवेक हैं, तो आप लेटे लेटे ही आंख बंद करके बस अगर आप हाथ जोड़ सकते तो अच्छी बात है, नहीं तो इट्स ओके। जस्ट आप हमारी ग्रुप एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर आप भी ध्यान करिए जितने देर, सिर्फ 70। सांस पे ध्यान करना है, इसने सीखा मेरे से ध्यान। ये से हाँ, अगर उसको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एज यू नो 15, आप 17 ईयर्स के हैं तो 17 मिनट्स आप ध्यान कर सकते हैं। और अगर डबल करेंगे इट विल जस्ट गिव योर बॉडी हीलिंग और मिलेगी आपके बॉडी को। ओके, सो चलिए, वी ऑल लव यू सम्राट, वी ऑल लव यू बेटा। लव एंड वी Thank you. योर लव यू, Lovely टेक seeing केयर, ओके? गॉड ब्लेस यू। या Thank you so much. Let's do Dhyan now. यस 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 या यस, कृष्णा आंटी। हाँ, वो आज सुबह जब मैं ध्यान में बैठी तो मैं भी पहले तो सम्राट के लिए प्रार्थना करके और तभी बैठी थी। तो फिर मुझे ना ऐसे लगने लगा
कि यहाँ पे मतलब ऐसे बोला जा रहा है, यहाँ अच्छाई भी है, आपकी आवाज कट गई। बुराई भी है, ज्ञान भी है, अज्ञान भी है। यस। अभी ठीक है? हाँ हाँ, अभी ठीक है। ज्ञान भी है, अज्ञान भी है। ए- हाँ, यहाँ शिव भी है, यहाँ शक्ति भी है, सब यहाँ है। उसके बाद से ना मुझे एक गठरी दिखाई दी, तो पहले तो मैं देखती रही क्या करूं। फिर वो पिंकी सा इसमें बंधा हुआ था कुछ, मैंने खोला तो उसमें से बड़ा सा नाग हम्म। निकला और ये यूं बैठ गया। वंडरफुल। फिर मैं सोची ये छोटी वाली, दूसरी गठरी छोटी थी, तो दूसरी गठरी में क्या है वो मैंने खोला तो उसमें छोटा सा, और फिर वो निकल के और वो बड़े सांप के इसमें वहां, चला गया। मतलब जैसे वो बैठा है ना तो वहां अच्छा। जाके बैठ गया। हम्म। मेरे समझ में नहीं आया इसका क्या मतलब। और दूसरा, मुझे यहाँ चाबी दिखाई गई, ये चाबी है, इसको, इससे तुम खोलो। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं कैसे क्या खोलूं और क्या नहीं खोलूं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। इसको खोलो, फिर सब मालूम पड़ेगा। और क्या बोला गया, कल बोला गया था या आज बोला गया था, नौ दुर्गा का पूजन करो। और सब इसको खोलो तब तुमको सब मालूम पड़ेगा। कैसे खोलूं, क्या करूं? देखिए क्या होता है जब हम थर्ड आई की बात करते हैं, थर्ड आई हमारी एक चाबी है। थर्ड आई हमारी एक चाबी है जो हमारे पीनल ग्लैंड में वो प्रकाश जो बाहर प्रस्फुटित होता है जब हम ध्यान करते हैं, हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है जिसको बांध के रखा गया था, जो सांप के रूप में दिख रही है, उसको जब वो ऊपर राइज होती है, तब क्या होता है, वो हमारे पीनल ग्लैंड में उसकी एनर्जी जाती है और वो वहां से एनर्जी निकलती है। और जब वो निकलती है तो हमें, और इसलिए कई लोग बोलते हैं ना हम कंफ्यूज हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें डर लग रहा है। हमारी थर्ड आई एक चाबी है। जब एनर्जी हमारी ऊपर उठती है और उसमें मिलती है, तब हमारे हर प्रकार के डर निकल जाते हैं, हर प्रकार का कंफ्यूजन दूर हो जाता है। हमें किसी से क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें किसी से कंफ्यूजन की बात नहीं होती। हम सिर्फ जैसे धीरे धीरे क्या होता है, और कई बार क्या होता है मास्टर्स हमें रोकते हैं कि नहीं, इसके आगे अभी नहीं जाना है, क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है हमें अपने थर्ड आई से ही हमको आंसर मिल जाता है। कुछ चीजों के लिए हमारे थर्ड आई के ऊपर ब्लॉकेज लगा के रखा है, किसी रीजन से किसी ने लगा के रखा होगा। मास्टर्स हमें अलाउ नहीं करते, क्योंकि आगे जो है वो आपको खुद डिसीजन लेना है कि आप, जैसे अगर हमने, आपने सबने सुना होगा थिंकिंग एंड डेस्टिनी जब हम कर रहे थे, तो उसमें एक था ना सिचुएशन जहां पर मास्टर्स हमको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। टेस्ट कौन करता है? ये जो डिवाइन बींग्स है कभी टेस्ट नहीं करते। ये डिमोनिक एनर्जीज या ऐसे कोई एनर्जीज होती है जो हैवी एनर्जी, डार्क एनर्जीज, दे टेस्ट। अब बात आती है कि इसमें जो जैसे बोलते हैं ना कि अगर हम स्वर्ग और नरक की बात करते हैं, तो नरकीय जो टेस्ट होते हैं वो ये होते हैं कि भाई तुम जो दिव्य शक्तियां हैं, आप तो ये सब स्टेप नहीं लोगे, हम तो कोशिश कर सकते हैं ना। नारकीय शक्ति जो है वो, आवाज आ रही थी मेरी? नहीं आ रही, अभी आ रही है? अभी आ रही। हाँ, ये अपने आप को छुआ था, जूम ने अपने आप ही स्टेप ले लिया है। सो एनी हाउ, मैं जो आप सबको बता रही थी कि जब ये एनर्जीज होती हैं तो क्या होता है, हमें टेस्ट करने के लिए दिव्य शक्तियां टेस्ट नहीं करती है, हमें नेगेटिव शक्तियां टेस्ट करती हैं, हमें बुलाने की कोशिश करती है अपने आप, हमको हर तरह के टेम्पटेशंस, हर तरह की चीजें दिखाती हैं, और हम और कंफ्यूजन भी करती है, हमको डर भी दिखाती हैं। हमें डर लगता है, कंफ्यूजन होता है, हमें अच्छा नहीं लगता, तो उस समय
दिव्य शक्तियों के साथ आप सरेंडर कर दीजिए कि आप हमसे जो करवाना चाह रहे हैं, हमें सही रास्ता दिखाएं। इसलिए उस समय ट्रस्ट, फेथ नहीं छोड़ना चाहिए, विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए कि आपके साथ आपके मास्टर्स हैं, लेकिन ऐसे समय में सही रास्ते पे चलना चाहिए, जो सही है, जो मॉरल है, उसके साथ चलना चाहिए। लेकिन जब हम अपना ये रास्ता छोड़ देते हैं और हम बोलते चलो जो हो रहा है होने दो, चल जो हो रहा है होने दो, उसके साथ चलना है, लेकिन सही रास्ते पे जाना है। जब हम तीसरे नेत्र की बात करते हैं, हमारी एनर्जीज निकलती हैं, उस समय ये कंफ्यूजन और ये क्वेश्चंस बहुत आएंगे, डर लगेगा। तो आपके जब तीसरा नेत्र खुल जाता है, सारा डर भाग जाता है, सारे कंफ्यूजन भाग जाते हैं। कई लोग आपके जो जब साइकिक अटैक करते हैं, साइकिक अटैक क्या हो सकता है? कोई आपके बारे में बुरा बुरा बोल रहा है, कोई आपके पीछे गॉसिप कर रहा है, आपका कैरेक्टर असैसिनेट कर रहा है, ये भी एनर्जीज आपके ऊपर प्रोजेक्ट की जाती है। और जब ये प्रोजेक्ट होती है तो ये भी आपको आके हिट करती है। इसलिए हर बार कहा जाता है नमक के पानी से नहाइए, सेजिंग करिए, स्मजिंग करिए, ये सब कहा जाता है। दैट इज वेरी एसेंशियल मास्टर्स। इसलिए सारे कंफ्यूजन जो है, ये आपकी चाबी जो है ये खोल देगी। यानी कि जो तीसरा नेत्र है ये आपका चाबी है, और ये चाबी जरूरी नहीं है कि ये चाबी आपके पास है तो आप सब कुछ खोल सकते हैं, नहीं। कई बार कई लोगों के साथ आपको साथ में मिलके काम करना पड़ता है, और ये चाबी उनके पास हो सकती है। यानी कि आपका जो रास्ता निकलता है ये उनसे होते हुए गुजरता है, और वो चाबी का काम करते हैं। यू गॉट योर आंसर प्रश्नांति, राइट? उसके बाद से शिव पार्वती दिखे बैठे हुए। हाँ, कल मुझे बोला गया था कि नौ दुर्गा का पूजन करो, आज कहा गया ये दुर्गा कवच सुनो। हाँ, ये तो है ही। इसलिए अभी अभी हमने डिसीजन लिया, आपने ग्रुप में पढ़ा ही होगा, मैं और नवीन जी आज सुबह ही, मतलब मेरी सुबह और उनकी अभी शाम, 1 घंटा पहले ही हम बात कर रहे थे। हम मतलब डिसीजन लेना होता है ना कई बार कि हमें गुरु उपदेश, ज्ञान संहिता, स्वाध्याय, ये सब चीजों के लिए। अब जैसे आज कल और आज हमने अभी गुरु उपदेश नहीं कर रहे हैं, तो गुरु उपदेश हम जो आज के दोनों के जो 2 दिन के जो लोग थे उनको हम बाद में करने की कोशिश आने करेंगे, और जो नॉर्मल जो चल रहा है वो नॉर्मल चलता रहे। दैट इज ऑल्सो वी थॉट। एंड क्योंकि 3 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक ये नवरात्र रहेंगे, तो हम हर बार नवरात्रों में नवरात्र के ध्यान होते हैं, हम वो ध्यान करवाते हैं। इसलिए दिस इज व्हाट वी हैव थॉट कि उस समय स्वाध्याय न करके सब ध्यान करेंगे और कुछ नहीं, क्योंकि वही बहुत हो जाता है। और अगर हम स्वाध्याय करेंगे, ऑलरेडी 45-50 मिनट अगर लग गए स्वाध्याय में, तो समय कहाँ बचेगा ध्यान करने का। तो इसलिए नवरात्रों में नो स्वाध्याय, नो सज्जन सांगत्य, सिर्फ ध्यान और क्वेश्चंस अगर किसी के रहे तो। और जब ये कुंडलिनी शक्ति की बात भी है, जैसे हम बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान में हमारी एनर्जी राइज होती है। इसलिए ही कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि हमारा जो ध्यान है ये कम हो रहा है। और ये जब अभी मैं यहाँ पे बैठी और मेरा बस ये फड़कने लगा, अभी तेज 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 फड़कने लगा, तो वो होता है कई बार। कई मास्टर्स कोशिश करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, और वो चाहते हैं कि मैं वो देख ना सकूं जो मैं देख रही हूँ, या मैं बोल ना सकूं जो मैं बताना चाह रही हूँ, बताती हूँ मैं। तो वो आपके गले की एनर्जीज को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, थर्ड आई। लेकिन जब मैंने अपने मन में ठान लिया, सोच लिया, और जब मास्टर्स जुड़े हैं, तो फिर किस बात की चिंता, राइट? वो है हमारे साथ में। लेकिन वो बड़े नाग और छोटे वो क्या है? आपकी ही कुंडलिनी शक्ति है। जब हम बात करते हैं आदि शक्ति की, शिव की बात करते हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं, दैट मीन्स आपकी जो एनर्जीज है वो यूनियन बड़े में वाले आ शिव, चुकी है, यूनियन में आ चुकी है। बड़े वाले शिव और दो आदि शिव छोटी वो भी वाली हो सकता है, माँ। वो भी हो सकता है, मगर एक्चुअली इट इज अबाउट योर ओन एनर्जी। कि जब आप बड़े वाले शिव के साथ आप खुद अलाइन हो गए, यानी कि आप शिव के साथ अलाइन हो गए, शिव आपकी देखभाल कर रहे हैं और आदि शक्ति आपकी देखभाल कर रही है, तो वही एनर्जीज हैं जो ऊपर की ओर राइज हो रही हैं। आपकी जो शक्ति है, वो कुंडलिनी शक्ति जो है, जब हमारे टेल बोन से नीचे से जब ऊपर की ओर उठती है, तो शिव, वो ऐसा कहा जाता है क्राउन में शिव बैठे हैं और नीचे टेल बोन के पास आदि शक्ति है। तो आदि शक्ति को तप आदि करना शक्ति। पड़ता है, आदि शक्ति को तप करना पड़ता है, बहुत मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। शिव तो जन्म जन्मांतर से वो वैसे ही है, लेकिन जो पार्वती है, अगर देखा आपने, आप सबने देखा होगा, उनके रूप हर नवरात्र में, जैसे बोलते हैं ना कि एक कई जन्म लिए हैं। पार्वती को कई जन्म लेने पड़े, और उस जन्म के साथ साथ हर एक जन्म में एक क्वेश्चन भी है इसमें ना, शिव और पार्वती का वार्तालाप होता है, और उसमें वो शिव पुराण में बताया गया है कि वो कहानी सुनाते हैं। तो पार्वती को बोलते हैं कि
मैं तो निरंतर हूँ, लेकिन तुमको मुझसे मिलने के लिए कई बार जन्म लेना पड़ा, और हर जन्म में तुम्हारी आत्मा की प्रगति हो रही है और वो तुम कर रही हो। तो जब हम अपने एनर्जीज को राइज करते हैं, हमारी आदि शक्ति हमारे शिव से, हमारे ही शिव से जो हमारे क्राउन में है, उनसे मिलती है। ओके मास्टर्स, आई होप यू ऑल गॉट योर आंसर्स। नवीन जी, क्यों, क्या हो गया भाई, मुस्कुरा रहे हैं? लता जी कुछ क्वेश्चन कर रही हैं? बहुत यस मैम। ओके, क्या क्या क्वेश्चन किया? मैम वो लड्डू खा रही, मिठाई खा रही और मेरे को दिखा खा रही, मैंने छोड़ रखी है मैम। खाओ खाओ भाई, लड्डू खाने की चीज है। तो आपको लालच आ रहा है, जाके खा लीजिए। अकेले अकेले क्यों नहीं मैम, खाते हो भाई? ना ना, चलिए अच्छी बात है, थैंक यू क्लियर करने के लिए। सो मास्टर्स, चलिए अब हम सब ध्यान में बैठेंगे। सो कृष्णा आंटी का तो आई थिंक मेरे को वो भी इसी तरह से आउट हो गए, जैसे मैं भी हो गई, पता नहीं क्या हो रहा है। नो प्रॉब्लम। जूम यूजर तो सर हैं, विपिन सर, और कोई है जो जिसने नाम नहीं लिखा है? कोई नया है तो प्लीज मुझे पहले बता दें। ओके मास्टर्स, अब हम आनापान सती ध्यान करेंगे, तो आप सब लोग अपने अपने पिरामिड जिनको लगाने हैं पिरामिड लगा लें, चश्मे उतार लें, पानी पी लें मास्टर्स। जब हम ध्यान करते हैं, पानी से हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, जब एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी जब हमारे अंदर प्रवेश करती है, हमारे पैरासिम्पथेटिक नर्व्स में, यानी कि नाड़ी मंडलों में, तब हमारे अंदर ये हीलिंग प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। तब आप जब पानी पीते हैं तो ये हर जगह सर्कुलेट होता है आराम से। क्या सर्कुलेट होता है? कॉस्मिक एनर्जी सर्कुलेट होती है। बिकॉज पानी, अब कई बार होता है ना कि हमारे बॉडी में इतना वाटर नहीं है, तो डिहाइड्रेट हो जाते हैं। ध्यान में भी और ज्यादा ऐसा लगता है डिहाइड्रेट होते हैं। तो इसलिए आप लोग पानी पीते रहें, जिससे आपके शरीर में प्रॉपर हाइड्रेशन रहे और एनर्जी फ्लो जो है वो सही रूप से हो। सो मास्टर्स, चलिए अब हम बिना समय गवाए अपना ध्यान शुरू करेंगे। आलती पालथी मार लें। आप इस प्रकार से आलती पालथी मारेंगे, हाथों को आप उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखें, आंखों को बंद करें। हम सब आनापान सती ध्यान करने जा रहे हैं। ये आनापान सती ध्यान, इसका मतलब आन का अर्थ होता है भीतर आती हुई श्वास, अपान का अर्थ होता है बाहर जाती हुई श्वास, और सती माने दोनों सांसों का भीतर आती हुई बाहर जाती हुई सांसों के साथ एक हो जाना। यानी कि जितना समय लेकर हम सांसों को अंदर खींचते हैं, उतना ही समय लेते हुए धीरे धीरे करके सांसें बाहर छोड़ें। आप जितनी गहराई से सांसें लेंगे और जितना समय लेके लेंगे, आपका शरीर उतना ही गहरे ध्यान में जाएगा और आपका ध्यान लगेगा। आपकी सांसें आपके शरीर के हर एक अंग में प्रवेश करें और अपने आप को आप हील कर सकते हैं। तो आप जब ध्यान में बैठे, ब्रह्मांड की सफेद प्रकाश की ऊर्जा को अपने सहस्त्रार से अपने शरीर के हर एक अंग प्रत्यंग में, हर एक ऑर्गन्स में, हर एक कोशिका में, मांसपेशियों में, हड्डियों में, अस्थि मज्जाओं में, हर एक कशिकाओं में, हर जगह ये सांसें सफेद प्रकाश के साथ, प्राण वायु के साथ अंदर प्रवेश करें, हमारे शरीर को हील करें। हम ब्रह्मांड की समस्त दिव्य आत्माओं से मदद मांगते हैं, जो सफेद प्रकाश के साथ जुड़ी हैं, कि हमें अपने आत्मा की प्रगति के लिए हमें सही रास्ते पर और सही चेतना के साथ हमें आगे लेकर चले। दिव्य चेतनाओं के साथ हमें भी जोड़ ले। ये सफेद प्रकाश हमारे सहस्त्रार से लेकर हमारे शरीर के हर एक कण कण में, हर एक कोने कोने में प्रवेश करे। अपनी ध्यान यात्रा में निरंतर आगे अग्रसर होने के लिए धीरे धीरे अपनी सांसों को अंदर खींचे और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार। जब भी कोई विचार या कोई सोच आए, आप याद रखें कि आप ध्यान में बैठे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, और गहरे ध्यान में जाने से पहले आप हर एक श्वास को महसूस करें अंदर आते हुए। शरीर को रिलैक्स करें। जितना आप अपने शरीर के हर एक अंग को रिलैक्स करते हुए आगे बढ़ेंगे, कुछ देर के बाद अपना ध्यान भी शरीर से हटा लेंगे आसानी से। तो आइए हम सब
सबसे पहले अपने शरीर को रिलैक्स करें, स्थिर करें और अपना ध्यान केंद्रित करें अपने तीसरे नेत्र पर। लेकिन सबसे पहले अपने शरीर को रिलैक्स करें। अपनी सांसों को अपने ब्रेन में, अपने पीनियल ग्लैंड के अंदर तक जाने दें, जो हमारे आंखों के पीछे का भाग है। यहाँ पर पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस मौजूद है। अपनी हर एक श्वास को महसूस करेंगे। अपने पूरे चेहरे को सांसों के साथ जोड़े, आंखों को, कानों को, नासिका को और अपने जबड़ों को आप रिलैक्स करें। अगर कहीं पर भी आपने टाइटनेस महसूस की है तो आप उसे रिलैक्स करें। अपनी जीभा को आरामदायक पोजीशन में रखें। अपनी सांसों को अपने गले में, आपकी आवाज, आपके कंठ में महसूस करें। आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, हर जगह अपनी सांसों को महसूस करें। कंधों को रिलैक्स करें, हाथों को रिलैक्स करें। हाथों की मांसपेशियों में, हथेलियों में, उंगलियों के पोरों तक, टिप्स तक अपनी सांसों को महसूस करें, उनके स्पंदन को महसूस करें। अपनी सांसों को अपने हृदय, फेफड़े और डायफ्राम में महसूस करें। खुलकर सांस लें, अपने फेफड़ों को चौड़ा होने दें। हर एक फेफड़ों के अंदर आपके ब्रोंकियल्स, इन सब में अपनी सांसों को महसूस करेंगे। महसूस करें कि आज से पहले आपने इतने अच्छे से सांस नहीं ली। खुलकर सांस लें, अपने फेफड़ों को चौड़ा होने दें और साथ ही साथ आपके कंठ से होती हुई सांसें आपके गले से नीचे उतरते हुए, आपके गट में जाती हुई, पेट में जाती हुई, पेट के हर एक ऑर्गन में जाती हुई, नाभि केंद्र में पहुंचती हुई और उसके चारों तरफ लिवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन। आप पेट फुलाकर सांस लें और अपनी सांसों को अंदर आने दें। आपकी जननेंद्रियां, इनमें भी अपनी सांसों को पहुंचाए। हर एक जगह, एक भी जगह बाकी ना रहे। हर जगह ये सांसें भरती जा रही हैं। हर एक कोशिका खुशी से नाच रही है इस प्राणवायु को पाकर। बड़ी आंत का हिस्सा और उसके साथ जुड़े हुए ऑर्गन्स, रेक्टल रीजन, एनल रीजन, नीचे के भागों तक, नितंबों तक, हर जगह बॉटम्स तक सांसें पहुंच रही हैं। आपके जांघें, घुटने, पांव की पिंडलियां और इनसे जुड़ी हुई मांसपेशियां, हड्डियां, इन सब में प्राण वायु महसूस करें सांसों के साथ आती हुई। हर एक एंकल्स, हील्स, पांव के तलवे, पांव की उंगलियों में सांसों के स्पंदन को महसूस करिए। पृथ्वी माँ का आवाहन करते हुए अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करें। पृथ्वी माँ, हम सब की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। हमारी ऊर्जा को अपनी ऊर्जा के साथ जोड़ ले, हमें ग्राउंड करें, हमारी एनर्जीज को स्टेबलाइज करें। हमारे भीतर का जो भी डर, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट है, कोई भी पेन, ट्रॉमा है, उसे तुरंत आप बैलेंस कर दीजिए, क्रिस्टलाइज अपनी एनर्जीज के साथ।
इक्वलाइज कर दीजिए। हर एक श्वास के साथ पूर्णिमा की ऊर्जाओं को भी आप ग्रहण कर रहे हैं, ये मत भूलिएगा। एनवायरमेंट में चारों तरफ फुल मून की एनर्जीज है, और इस एनर्जीज के साथ हर एक श्वास के साथ सफेद प्रकाश आपके भीतर ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ प्रवेश कर रहा है। हर एक श्वास आपके शरीर को और मजबूत, आपके शरीर का कायाकल्प हो रहा है। आप स्वस्थ हो रहे हैं। हर एक नस, नाड़ी और 72,000 नाड़ी मंडल प्राण वायु पाकर, ब्रह्मांडीय शक्ति सफेद प्रकाश को पाकर और स्वस्थ और उन्नत हो रहे हैं। हर एक कण कण में ऊर्जा का आगमन हो रहा है। इस ऊर्जा को अपने भीतर सुनहरे रंगों में देखिए, और जैसे जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं, आपके चारों तरफ भी ये सुनहरी ऊर्जा बढ़ती जा रही है। इस समय जो भी विचार आपके दिल दिमाग में आ रहे हों, उन्हें छोड़ दे। कोई भी नकारात्मक विचार रिलीज करते हुए हर एक थॉट प्रोसेस को 3 पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ जोड़े। जो भी नेगेटिव थॉट आपने सोचा, उसके साथ 3 उसका ऑपोजिट पॉजिटिव थॉट सोचकर उसे रिलीज कर दो। और हर एक श्वास को अंदर लाते हुए आप सिर्फ ये सोचें कि मैं केवल और केवल सकारात्मक सोच रखती हूँ या रखता हूँ। मेरे भीतर प्रेम ही प्रेम है। और जब आप सांस छोड़ें, मेरे चारों तरफ सकारात्मकता की ऊर्जा है, यही बाहर निकल रही है। मेरे चारों तरफ प्रेम ही प्रेम है। सांस लेते वक्त मैं स्वस्थ हूँ, और सांस छोड़ते वक्त मेरे भीतर की सारी अस्वस्थताएं दूर हो रही है। मैं और स्वस्थ हो रहा हूँ, हो रही हूँ। मेरे भीतर शांति, प्रेम, अपनत्व, एकत्व की ऊर्जाएं आ रही हैं। और जब मैं सांस छोड़ूं, यही एकत्व, यही अपनत्व मेरे चारों तरफ बाहर निकल रहा है। प्रेम निकल रहा है, शांति निकल रही है। हर एक क्षण केवल और केवल सांसों के साथ। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है। हम सब एक हैं। यही मैसेज है मास्टर्स। ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा। यही हमारी कुंडलिनी शक्ति भी हमें बता रही है। और यही इसी एकता को महसूस करना है। हम सब मास्टर्स हैं। हम सब अपनी सांसों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये सांस ही हमारी गुरु है, और अपने गुरु के साथ आप इसका गाइडेंस लेते हुए आगे बढ़े।
मास्टर्स अपना पूरा ध्यान आप सिर्फ ध्यान में लगाएं। म्यूजिक अपने आप शेयर होगा, डोंट वरी। जब ध्यान में बैठते हैं कई बार बिना आवाज का भी ध्यान हमें आनंद देता है। म्यूजिक शेयर कर दिया गया है, आप सब ध्यान में बैठे मास्टर्स। हर एक श्वास गहराई से लेते हुए, गहरे ध्यान में जाते हुए, अब धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपने शरीर से हटाकर केवल और केवल सांसों पर ले आए। हर प्रकार के विचारों को छोड़ते हुए साक्ष्य भाव में रहेंगे कि हमें केवल अपना ध्यान सांसों पे लगाना है। बार बार, लगातार, हर बार सिर्फ सांसों के साथ एक होते जाना है। कोशिश करिए कि धीरे धीरे आप अपने शरीर को स्थिर करिए, मूवमेंट बंद कर दीजिए और केवल अपना ध्यान अपने तीसरे नेत्र पर या नासिका के अग्र भाग पर लगाएं। आपका पूरा ध्यान सांसों के साथ अपने बंद आंखों के विजन्स को भी स्थिर कर लें। फोकस करें। और स्थिर हो जाए। हर एक श्वास के साथ गहरे ध्यान में आप जाते जा रहे हैं।
हर एक क्षण बेहद कीमती, हर एक क्षण का सदुपयोग करें। हर एक सांस को महसूस करते हुए अपने भीतर ऊर्जा प्रदान करते हुए महसूस करें।
हर एक क्षण बेहद कीमती है मास्टर्स। हर एक क्षण सदुपयोग के साथ, सांसों के साथ आप आगे बढ़ते हैं। एक भी क्षण ना गंवाएं। हर एक श्वास को गहराई से लें और धीरे धीरे करके सांसों को बाहर छोड़ें। हर एक श्वास निर्मल, कोमल, आसान तरीके से अंदर आते हुए अपने आप को आप एक करें सांसों के साथ। ये आपका अपना समय है जो आपने अपने खुद के लिए निकाला है। इस सुंदर क्षणों को ना गंवाएं।
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे हम सब अपनी सांसों के साथ जैसे जैसे हम एक हुए हैं, धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करना शुरू करें। सर से लेकर पांव तक लंबी गहरी सांस लें। धीरे धीरे शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएंगे मास्टर्स। हर एक क्षण जो हमने ध्यान में बिताया है, सभी साथी जनों के साथ जुड़कर ध्यान करते हुए सभी को धन्यवाद दें। सभी ध्यानी मित्रों को, मदर अर्थ को, फादर यूनिवर्स यानी कि हमारे ब्रह्मांडीय पिता, इस ब्रह्मांड का शुक्रिया करें। आदि शक्ति और आदि शिव जो हमारी यूनियन एनर्जीज हैं, इनका धन्यवाद करें। अपनी हर एक श्वास का धन्यवाद करें। हमारी शारीरिक ऊर्जाओं का, हमारी वाइब्रेंसी का, हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, हमारे लव्ड वंस, हमारे एंसेस्टर्स का शुक्रिया। सभी दिव्य आत्माओं का, दिव्य प्रकाश से जो जुड़ी हुई आत्माएं हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करती है, हमें मदद करती है, चाहे हम देखें ना देखें, चाहे हमें दिखे ना दिखे। हम सब के साथ हमारे लव्ड वंस, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स हर इंसान के साथ रहते हैं। हमारे साथ एक शक्ति चलती है जो हमें हमेशा मदद करती है, हमें आगे सत्य के मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए हमारी मदद करती है। हम इन साइंस सिंबल्स और इन कोइंसिडेंसेस को हम सोचते हैं कि अचानक से हो गया होगा, लेकिन हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, हमारे गुरुजन, हमारी दिव्य आत्माएं जो हमारे साथ लव्ड वंस के रूप में गाइड करती है, हमारे गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स, एलिमेंटल किंगडम के सभी मास्टर्स हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हमारा शरीर एलिमेंटल किंगडम के मास्टर्स के द्वारा बनाया गया, जो कि हमने थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब में समझा, सुना, पढ़ा। तो इसलिए किसी भी प्रकार से डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी के डराने से भी डरने की जरूरत नहीं है। जब हम कोई चीज जान लेते हैं तो उसे या उससे अनजान नहीं हो सकते। इसलिए अपने अंदर के सारे डर, घबराहट, सभी कंफ्यूजन दूर कर दें। जब हम कोई चीज जान लेते हैं तब हम उससे डरते नहीं। इसलिए अपनी इस ज्ञान से जुड़ते हुए आगे बढ़े, अपने आत्मा को और प्रगति पथ पर लेकर जाए। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करेंगे और धीरे धीरे अपने सांसों के साथ एक होते हुए हाथ और पांव की उंगलियों को हिलाएं। धीरे धीरे अपनी हर एक श्वास को महसूस करें मास्टर्स। अपने हाथों को अनक्लास्प करते हुए 5 सेकंड के लिए अपने आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे मास्टर्स अब अपने सांसों के साथ धीरे धीरे अपने आंखों को अपने हथेलियों के भीतर खोलें। जब भी आप सब रेडी हो, धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स। अपने आप को हक कर लें और हक करते हुए लंबी गहरी सांस लें। सभी ध्यानी मित्रों को, सभी मास्टर्स को, पृथ्वी माँ को, ब्रह्मांड को हमारा शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। तो मास्टर्स, किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आज मैंने पानी रखने के लिए नहीं कहा था, इसलिए अभी चार्ज नहीं करवाऊंगी, बट थैंक यू एवरीवन। किसी को अगर चार्ज करना हो तो आप अपना खुद पर्सनल चार्ज कर सकते हैं, अन्यथा मैं नॉर्मली बोल देती हूँ, आप लोग उसको चार्ज कर लें अगर आपने, जिन्होंने पानी रखा है।
दोनों हाथों से अपने पानी के जग, ग्लास, वाटर बॉटल को पकड़ेंगे और जब भी हम सब ध्यान से बाहर निकले हैं, अपने चेहरे का प्रतिबिंब अपने पानी के जग, ग्लास, वाटर बॉटल में देखें और दोनों हाथों से पकड़ते हुए इंटेंशन डालेंगे। इस जल में बहुत सारा प्रेम, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस जल को पीने से मैं, मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं। हम सबके जीवन में सकारात्मकता कूट कूट कर भरी हुई है। हर जगह केवल और केवल प्रेम, एकता, सौहार्द और सकारात्मकता। हमारा जीवन खुशियों से भरा हुआ है। हमारे जीवन में स्वस्थता भरी हुई है। हम सब प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, सत्य के साथ जुड़ रहे हैं। हम सब एक दूसरे के साथ एक होकर रहते हैं, एक दूसरे का कहना सुनते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को मानते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरे मित्रों में प्रेम, सद्भावना, एकता है। हम सब एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। साथ ही साथ हम सब जहां कहीं पर भी काम करते हैं, हमारे जो भी कार्य होते हैं, मैं और मेरे कार्यों को एक्नॉलेजमेंट, अप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट प्राप्त होती है। हम जहां कहीं पर भी जाते हैं, हमें हर दिशा से सुरक्षा प्रदान की जाती है। हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, हमारे मास्टर्स, हमारे गुरुजन हम सब की सुरक्षा रखते हैं। ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी माँ हमें सुरक्षित रखती है। हम सब जो भी कार्य कर रहे हैं, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। हमें हर दिशा से नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है और उन अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए हम अपने जीवन के कार्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम सब आगे की ओर बढ़ते हुए अपने सोल के प्लान के साथ अलाइन होते हुए हाईएस्ट टाइमलाइन के साथ जुड़ रहे हैं। मैं जहां कहीं पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, या जो भी हमसे मिलने आता है, प्रेम, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। हम अपने साथ जुड़े हुए सभी मास्टर्स, गाइड्स, गार्डन एंजल, सभी गुरुजनों का धन्यवाद करते हैं। सभी दिव्य आत्माओं का जो दिव्य प्रकाश से जुड़ी हुई है, उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। हम सब हर दिन अलाइन होते हुए सभी गुरुजनों की चेतना के साथ जुड़ते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें मदद करें, हमें हेल्प करें और इस जल के माध्यम से हमारा जीवन और सुखमय, शांतमय और प्रेम से भर चुका है। इस जल का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। आप पी लें, अपने परिवार का शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो, आप हैंड रेज कर सकते हैं। और मास्टर्स, ये मैं बार बार देख रही हूँ कि कई लोग बिना उसके जुड़ रहे हैं। आपको अगर अप्रूवल के लिए मैंने भेजा है, यू नीड टू आंसर मी, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। वेरी स्ट्रिक्टली आई एम सेइंग, आई हैव रिमूव 3 पीपल। अभी के अभी मैंने रिमूव किए हैं और मैंने लिंक चेंज कर दिया है। जस्ट बता रही हूँ आप सबको कि आप लोग कल फिर से लिंक चेंज होगा, मगर आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि अगर कोई नहीं समझ रहा है तो आप खुद ही जिम्मेदार है, मेरे को रिमूव करना पड़ेगा मास्टर्स। हाँ जी, कृष्णा आंटी नमस्कार, प्रणाम। हाँ नमस्कार बेटा। हमको लगता है कि जो चाबी दिखाया गया ना, तो आज पहले तो मैं देखी माँ कुंडलनी के साथ ऊपर गई एकदम, जहां भी कहा कितना ऊपर, और वहां जाके मैंने देखा कि वो ना मेरे गले से ऐसे यहाँ से हम्म। ऐसे ऐसे लिपट के फिर मेरे ऊपर फन ऐसे किए हैं, जी। और फिर वो ऐसे उड़ने लगी और मैं उनके नीचे, समझो उनके पेट से ऐसे और फिर ज्यादा नहीं उड़ी, लेकिन हाँ ऐसे उड़ उड़ के गई और फिर आके वो बैठ गई, लेकिन वो ऐसे ही मेरे गले में ये, और उनका फन मेरे सर के ऊपर। जी। उसके उसके बाद से क्या हुआ मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर
पता नहीं क्या हुआ। फिर मुझे लगा मैं हर्ट में हूँ। क्या हुआ? आप हार्ट में बैठे हैं? और यहाँ पे ना मुझे, हाँ, और कुछ ऊपर हुआ तो हमको याद ही नहीं आ रहा। तो श्री यंत्र मुझे दिखा हर्ट में, और श्री यंत्र एकदम भर गया, मतलब इतना पूरा हर्ट भर गया। फिर उसके बाद से मुझे पता नहीं सांस में कहाँ से ले रही हूँ, बस लग रहा है थोड़ा सा स्पंदन कहीं भी है हार्ट में, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है किधर से है थोड़ा सा ऐसे। उसके बाद से मुझे लगा वो श्री यंत्र के बीच में मेरा हार्ट जो है ना, वो ऐसे फक फक कर रहा है। उसके बाद से वो श्री यंत्र ऐसे बंद होने लगा, हम्म। और बंद होके एक बुक बन गया, और उसके पन्ने ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहे हैं। हम्म। फिर मैंने कहा कि माँ, ये कौन सा बुक है, क्या है, मुझे क्या करना है? तो वो बंद हुआ सप्तशती, यानी मुझे नौ दुर्गा के लिए भी बोला जा रहा है, दुर्गा कवच के लिए भी बोला जा रहा है, और सप्तशती के लिए भी बोला जा रहा है। यस, सभी को पढ़ना है। सभी को पढ़ना है। हाँ, क्योंकि मेरे को भी वही मैसेजेस आते हैं कि जो जैसे अभी नवरात्र के लिए, अभी जैसे आपसे बात करने से 1 घंटा पहले मैं नवीन जी से बोल रही थी कि नवरात्रों में हम नवरात्र कब से नवरात्र शुरू होता है? 3 तारीख से शुरू हो रहा है, 3 से 12। 12 को दशहरा है, 11 को दुर्गाष्टमी है। अच्छा, 3 से शुरू हो रहा है, अभी तो 3 टाइम अक्टूबर, है। हाँ, 3 अक्टूबर से। और हम सब जब ध्यान करते हैं तो हम नवरात्रों में नवरात्र के ही ध्यान करते हैं, इसीलिए। और उस समय मैं नॉर्मली, दिस दिस विल बी माय थर्ड टाइम, बट ये तीसरी बार मैं अभी नहीं बोलती हूँ। बट मैं आप सबको समझ ही गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। बट एनी हाउ, तो नवरात्रों की बात हम कर रहे थे और उसके ध्यान की बात कर रहे थे। और दूसरा मैसेज मुझे जो आपके लिए मिला, जो आप पूछ रहे थे कुंडलिनी शक्ति के लिए, वो हमारी हायर सेल्फ और हाँ, हमारे लोअर सेल्फ, मतलब हमारा अंडर सेल्फ एंड ओवर सेल्फ, ये हमारी ही है। और वो कुंडलिनी शक्ति हमारी खुद की है। तो हम सब एक ही हैं, एक ही जगह से आए हैं, मूल चेतना से, और हम सब एक है। ये मैसेज आया। क्या हायर सेल्फ और क्या? हमारा जो हायर सेल्फ होता है, हम उसको ओवर सेल्फ भी बोलते हम्म, हैं। हमारा जो ये सोल अच्छा। सेल्फ है, इसको हम बोलते हैं, ये जो सोल है बेसिकली बड़े सोल से छोटा सोल का भाग हमारे पास है, वो हायर सेल्फ। और ये और जब मैं ध्यान में बैठती हूँ ना, जी, तो हायर सेल्फ को भी ये करती हूँ। हाँ, तो हम सब एक ही हैं, और यही कहा गया है। और कई बार क्या होता है, जो हायर सेल्फ होता है, कई लोगों के हायर सेल्फ के साथ हम लोअर सेल्फ जुड़े होते हैं, क्योंकि हम सब एक ही है ना। आप समझ रहे हैं? एक हायर सेल्फ और उसके साथ छोटे छोटे अंडर सेल्फ। कई लोगों का एक ही हायर सेल्फ हो सकता है, एक गाइड हो सकता है, ये भी होता है। तो जस्ट लेटिंग यू नो, एनी हाउ। बट ये हमारा जो आज मैं ध्यान में बैठी, शुरू में ही मैसेज आ गया कि हम सब एक है, ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा। आप समझ रहे हैं? वही उसी समय मैसेज आ गया था, तो मैं समझ गई। मतलब मैं बैठी और मैं बोली मैं क्या बोल रही हूँ मुझे समझ में, अच्छा मास्टर्स बुलवा रहे हैं मुझसे। मैं समझ गई कि मास्टर्स का मैसेज है, इसलिए कुछ वर्डिंग्स याद रह जाती है क्योंकि मास्टर्स बोल रहे होते हैं। तो दूसरा, अभी भी चेता नहीं है। अभी भी चेत जाओ। तुम क्या कर रहे हो पता नहीं, जो भी सोच रहा है कि कुछ करके क्या हासिल कर लोगे, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। सारे कर्म कर डाले, हर चीज कर चुके हो, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं। लगे रहो, मास्टर्स भी लगे हुए हैं, आदि शिव, और आदि शक्ति भी लगे पड़े हैं। फिर तो ऐसी बात है, जैसे अभी देखा वो एनर्जीज को, तो आप सब लोग समझ ही गए होंगे मैं क्यों बोल रही हूँ। अभी वंदना जी का मैसेज आया था, शी वॉज फीलिंग लॉट ऑफ इचिंग, एंड उस समय, अगर आज आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं तो डेली करती हूँ, बट जैसे कोई चाहता ही नहीं कि मैं ध्यान में बैठूं और कोई और भी ध्यान में बैठे,
और बकायदा डिस्टर्बेंस करते जा रहे तो आधा घंटा हुआ था हमको, 15-20 मिनट ही हुआ था बोलते हुए, और तुरंत मेरे घर की घंटियां बजनी शुरू हो गई। एवरीडे हो रहा है, आधा घंटा होता है और फोन बजना शुरू हो जाता है, स्पैम होते हैं बट एंड आई डोंट पिक अप, बट वो उसी समय होता है। और दूसरा उसके थोड़ी देर के बाद और 15-20 मिनट मेरा और गहरा ध्यान लगा, पता नहीं कहाँ से आज नाक में आकर यहाँ पर आकर मक्खी बैठी है तो मैं समझ गई। और फिर थोड़ी देर के बाद फिर आधा घंटा, आधा घंटा नहीं, मतलब 15 मिनट और हुए, और फिर आके ऐसा लग रहा है यहाँ कुछ काट रहा है, यहाँ कुछ काट रहा है। तो जो वंदना जी बोल रही हैं, आई थिंक मैं किसी की एनर्जी से कनेक्टेड थी, और या वो मेरे से कनेक्टेड होंगे, पता नहीं, ये आज हो रहा था। तो इसलिए फिर मुझे ध्यान आया, अरे आज मैंने वंदना जी को सेविंग क्या नहीं, हो रहा है? ना कुछ नहीं हो रहा, वंदना जी को क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो लिखा हुआ है उन्होंने मैसेज में, इसलिए मैं आपको बता रही थी आप सबको कि ये इट इज नॉट ओनली अबाउट यू ऑल, बट देन आई रिमेम्बर्ड कि मैंने सेजिंग आज नहीं की है, तो सेजिंग कर दी मैंने, और उसके बाद सब शांत हो गया, सब ठीक हो गया तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये कोई कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, और सोच रहा है ऐसा करने से, ठीक है भाई, फाइन, ओके, आपको जो आप कर रहे हो आपको वापस मिलेगा, राइट? जो आप करते हो हर किसी को मिलता है ना? सो इसलिए ये जो उनके लिए मैसेज है जो कर रहे हैं, हर किसी के लिए नहीं है। यहाँ लिखा है उन्होंने, ग्रैटिट्यूड गेट लॉट ऑफ इचिंग एंड राइट शोल्डर एंड फेस फेल्ट लाइक एंट बाइट। तो ये चीज हो रहा था, कुछ होगा, इचिंग क्लीनिंग ही होती है मास्टर्स, कई बार क्लीनिंग भी होती है, उसके कारण भी ये होता है। सो बट ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश होती है, वो कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो चाहती नहीं कि ध्यान में बैठे, और ध्यान में बैठेंगे तो वो एनर्जीज हाई जाएंगी, इसीलिए वो उस चीज को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए बैठी है। बट जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। तो मास्टर्स जो चाहते हैं, जो गुरुजन चाहते हैं, वो होता है मास्टर्स। सो चिंता मत करिए, विश्वास और जो ट्रस्ट फेथ बोलते हैं ना, विश्वास रखिए कि आपके साथ आपके मास्टर्स जुड़े हैं। सो कोई बात नहीं, थैंक यू कृष्णा आंटी। और कुछ आपको शेयर करना है? नहीं, अब उसके बाद से तो फिर मैं सांस ले रही थी, तो फिर मैंने जोर से सांस लिया नाभि से, और नाभि पूरा अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है एकदम नीचे तक। और फिर जब सांस छोड़ी तो पूरा गोल्डन प्रकाश से ऐसे पहले तो हार्ट के अंदर भर गया, फिर वो बाहर निकल रहा है और पूरा बॉडी पे गिर रहा है, तो मेरे पूरे बॉडी को लपेट लिया उसने, और फिर उसका प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, लेकिन वो प्रकाश पहले मेरे पूरे बॉडी में जैसे चादर लिपट जाता है ऐसे लिपट गया। वंडरफुल, थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, थैंक यू। यस मोनिका जी, आप बताएं। नमस्कार, प्रणाम। आपकी आवाज नहीं आ रही है, इंटरनेट वीक है लगता, फिर से बोले। यस मोनिका जी, मोनिका जी अनम्यूट करें प्लीज। हाँ बोलिए, आपने म्यूट कर लिया, फिर से अनम्यूट करें। आत्मनंदन मधु जी, आज का ध्यान बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। जैसे अभी भी मेरी आंखें बंद हो रही हैं ध्यान के लिए, बस बैठ जाऊं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू बहुत सो अच्छा, मच, थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू। ओके मास्टर, सो आई बिलीव सबके क्वेश्चंस आंसर हो चुके हैं। किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते थे, मगर अब समय समाप्त है। सो हम सब कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। और जैसा कि आप सब जानते हैं, पूर्णिमा का समय चल रहा है। कीप योर क्रिस्टल्स आउट नियर द विंडो, जिससे आप उनकी क्लीनिंग कर सकें, स्पेशली सेलेनाइट। उसको धूप में नहीं रखना है सेलेनाइट को, कई लोग करते हैं ऐसा, क्योंकि फिर वो सेलेनाइट जो है वो छाया उसमें पड़ जाती है। तो इसलिए धूप में न रख के सेलेनाइट को हमेशा, क्रिस्टल को आप मून एनर्जीज में ही क्लियर करते हैं। ओके मास्टर्स। तो और दूसरा क्लियरिंग करने का तरीका ये है, एक प्लेट लें, उसमें अपने क्रिस्टल्स को रख दें, और उसके ऊपर नमक, जो खाने का सॉल्ट होता है, वो डाल दें। 24 घंटे के लिए आप कर सकते हैं, और फिर उसका निकाल लें। सो उसके बाद आप साफ करके अपने पास झाड़ के
रख सकते हैं और उसको अपने इंटेंशंस दे सकते हैं। उसको अपने इंटेंशंस डाल के उसको चार्ज करने के लिए आप रेडी कर सकते हैं कि वो आपके लिए काम करे। सो दिस इज हाउ यू कैन क्लियर योर क्रिस्टल्स एंड देन इंटेंशन से चार्ज करते हुए फिर आप उसको यूज करा करें। हर महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, आप उसको कर सकते हैं चार्ज, राइट। सो थैंक यू सो मच। सभी का मंगल हो मास्टर्स। हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें, अपना कार्य करते रहें, दूसरों के कार्यों में टांग ना अड़ाएं। और दूसरा, हम सब जैसे से आगे बढ़ रहे हैं, हम सब अपने भीतर जो इनर वर्क करना है वो करें। मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा? क्योंकि लोग यही करते हैं कि हमारी लाइफ में तो जो हो रहा है उसकी लाइफ में क्या हो रहा है ऐसे देखते हैं। तो ताका झाकी ना करें, अपनी नजरें अपने भीतर, अंतर्दृष्टि अपने भीतर डालें। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लोग इतना बोलने के बाद भी समझ नहीं रहे हैं, तो हंसते हुए टांग ना अड़ाए, अपने टांगों को अपने पास रखे और अपनी दृष्टि को अपने अंदर, बाहर नहीं। राइट मास्टर्स? तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और इसी के साथ हंसते हुए मुस्कुराते हुए आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। और जब कल हम जागें तो एक नए दिन की शुरुआत करते हुए हम सब नए तरीके से आगे बढ़ें, अपने जीवन को नए ढर्रों से जोड़े rather than पुराने ढर्रों से। क्यों मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एक नई चीज जो हमें चेंज करनी है, आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो अभी भी जागो। सोफा पे बैठने जा रहे हो तो उठो, जाओ जाके कुछ काम करो या वॉक करो। टीवी देखने जा रहे हो तो कुछ बुक उठा लो, बुक पढ़ लो। अगर लगता है कुछ खाने का मन करता है तो कुछ हेल्दी खा लो rather than eating fatty foods। उसी तरह से धीरे धीरे जब आप ये छोटे छोटे बदलाव करेंगे ना, एक बदलाव रोजाना, तो आपका जीवन जरूर बदलेगा। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, और जग बदलेगा तो सब कुछ सुधरेगा। जब तक कि कुछ नहीं बदलोगे कुछ नहीं बदलेगा। बदलोगे तो ही बदलेगा। तो जब खुद बदलोगे तब सब कुछ बदलेगा। जब कुछ नहीं बदलोगे तो क्या उम्मीद रखते हो कि क्या बदलेगा? सो बदल बदल के देखो इस बदलाव में क्या बदलाव है, राइट। जैसे बोलते हैं ना, वो कौन सा एक डायलॉग था तृप्ता जी, आपको तो जरूर याद होगा, मुझे भी रहता है बट सोच सोच के देखो, राइट, ऐसे कुछ है। हाँ, कृष्णा आंटी बताएंगे आज तो। क्या बात है, अमेजिंग। एक दिन मुझे कुछ मैसेज आया था, आजकल मैं लिखना बंद कर दी हूँ और मैं लिख लिख के थक गई हूँ, लेकिन ऑडियो में वो रिकॉर्ड क्या कर, मैसेज आया ऑडियो में रिकॉर्ड करके रखिए। और फिर भूल जाती हूँ। अब क्या डेली बस आया रिकॉर्ड कर था लो ना, रिकॉर्ड करो, सेव करो, रिकॉर्ड करो, सेव करो। अपने बेटे को बोलिए, वो और बता कितना कर वो नहीं, ये क्या बोलते हैं, बस वो गाना गाने लगती हूँ फिर और सब भूल जाती हूँ। मैं एंड कर रही थी और हाँ, करते करते बातें शुरू हो गई। कोई बात नहीं, बोलिए। ये किस दिन देखा था, 17 तारीख को हम्म सुबह के ध्यान में। जब मैं ऊपर गई तो वहां लगा कि कोई मीटिंग हो रही, हम्म मतलब होने वाली है। हम्म कुर्सियां लग रही हैं, कुर्सियां, और डाइस भी बना हुआ है। जी। और फिर उसके ऊपर एक कुर्सी रखी है, जैसे राजा हो, मतलब अच्छा, काफी हम्म कुर्सी रहती है वैसे। फिर साधु संत सब आके कुर्सी पर बैठ रहे हैं। कुछ गेरुआ वस्त्र में है, कुछ लाल में है, कोई दोनों का बीच का नहीं होता है, लाल भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, वो क्या उसको बोलेंगे, वो रंग है, शायद वो सफेद आपकी आवाज कट गई, आप वीडियो ऑफ करके या तो बात कर। वाली, मतलब सब इस तरह के आके बैठ रहे, लंबे लंबे बाल। क्या हम्म वीडियो ऑफ करूं? हाँ, वीडियो ऑफ करके बात लंबी लंबी करेंगे। दाढ़ी है सबकी, लंबे। अच्छा, थोड़ा सा वीडियो ऑफ करके बात करें तो जल्दी बात होगी, आपका कट रहा है ना असल में, इसलिए। हाँ, अब बोलिए। फिर और कोई बात नहीं, हाँ। हाँ, तो लंबी लंबे बाल हैं, लंबी लंबी दाढ़ियां हैं। फिर सब बैठ गए। लास्ट जो आए सब बैठे, वो भगवान है, भगवान राम लग रहे हैं कि भगवान राम है। हम्म और मैं चुपचाप किनारे में खड़ी खड़ी देख रही हूँ। हम्म अब वो कहने लगे, आप सब आज यहाँ जमा हुए हैं, हम्म आप सबको ब्रह्मांड से धरती तक हारमोनी फैलाना है। आप सब अलग अलग जाकर
समय और स्थान के अनुसार चयन करें कि कहाँ क्या करना है। चाहे आप प्रवचन दें, उपदेश दें, कथा सुनाएं, यज्ञ करें, पर शांति फैलाने का काम आप लोगों का है। इतना कहकर वो जाने लगे तो सब लोग खड़े हो गए, हाथ जोड़ के, सर झुका के। गुड। और फिर तो मतलब मैं उसके बाद मैं अपने को अपने शरीर में देख रही हूँ और सुनाई दे रहा है कि जब तन मन भाव शुद्ध हो गए तभी अपना सच्चा स्वरूप सामने आता है। उसके बाद मैं गाने लगी फिर। वंडरफुल। अब वीडियो ऑन कर ले। थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। और यही अब तो यस, यही मैसेज जो है अब ये मास्टर्स दे रहे हैं हम सबको कृष्णा जी के द्वारा। तो आप सब इस पर ध्यान दीजिए। हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो हमें गुस्सा दिलाने के लिए रेडी बैठे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं। हंस के मुस्कुरा के निकल जाओ वहां से। लिटरली आई एम टेलिंग यू ऑल, यही करो और कुछ नहीं करना है। कोशिश अपनी जारी रखो कि गुस्सा ना आए। जो आपको आपकी आदतें हैं, जिसको पता है, वो हो सकता है कि कुछ ऐसी एनर्जीज आपको उकसाने की कोशिश करें, लेकिन ट्रिगर नहीं होना है। डोंट इवन रिएक्ट, जस्ट रिस्पॉन्ड। राइट मास्टर्स? सो थैंक यू कृष्णा आंटी, थैंक यू सो मच। और अपने अपने तरीकों से आप शांति फैला सकते हैं। राइट? सो अब वीडियो ऑन कर लें। आज तो अभी तो बात हो गई, अब क्या बचा है। आई नो आपका वीडियो ऑफ था इसलिए मैंने कहा। सो थैंक यू सो मच एनी हाउ मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि हम सब ने बोला, आप सब अपना अपना ध्यान रखें, अपना अपना मंगल करें और सुख स्वस्थ समृद्ध रहें। हम सब यही कामना करें, एक दूसरे के लिए भी, अपने लिए भी, और आगे बढ़ते रहें। और जैसे मैंने बताया, अपना इनर वर्क हमें खुद करना है, कोई आके नहीं करवाएगा, ना ही कोई बताने वाला है कि तुम सही जा रहे हो गलत। अपनी अकल लगाओ और आगे बढ़ते चलो। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल, थैंक यू, गुड नाइट। और वो यहाँ से प्यार। बताते जा रहे हैं ना, ये पढ़ो, वो ये करो, बताना ही तो है। अब हम माने कि न माने, करें कि न करें, वो हमारे ऊपर है, लेकिन वो तो बता रहे हैं ना सब करने को। बिल्कुल। चलिए मास्टर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड नाइट मास्टर्स। और जहां से आप सब जुड़े हैं, शुभ दिन हो और शुभ रात्रि। थैंक यू।